हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के स्टेटस को लेकर कि उसमें कुछ उन लोगों को चेंजेस दिखने को मिल रहा है। ऑनलाइन कंसेंट सबमिटेड करके कुछ नया चेंज आया है जिस वजह से वो लोग कंफ्यूज हैं। तो आइए आज उसी कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं कि क्या ये नया स्टेटस आपके सामने लाया गया है। हालांकि अगर आप इसको आसानी से गूगल भी सर्च कर लेते या जो भी स्कीम के लिए आपने फॉर्म भरा है उस स्कीम का अगर आप गाइडलाइंस वगैरह ठीक ढंग से पढ़ते समझते कि किनको दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, तो आप इसका स्टेटस समझने में देर नहीं करते। लेकिन भाई आप लोग तो बस इतना जानते हैं कि फर्स्ट डिवीजन लाओ और इतना रुपया पाओ, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चलिए उसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले हमने ई कल्याण की साइट ओपन करके रखी है और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और एक स्टेटस हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो लोग स्टेटस कैसे देख रहे हैं भाई, तो पहले इस लिंक पे क्लिक कर ले रहे हैं, उसके बाद वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर जैसे हम नालंदा सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, देन हम यहाँ से एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे नालंदा कॉलेज है। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले आता था स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अकाउंट नंबर, आधार, इतना तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस आप लोगों को मिलता था फॉर्म सबमिशन का मिलता था कि आपने फॉर्म सबमिट किया है या नहीं किया, लेकिन उसी ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा कर आपको दे दिया गया है जिस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले यहाँ शायद फाइनलाइज्ड नाम से रहती थी एप्लीकेशन फाइनलाइज, उसी को लिख दिया गया है ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस। तो ये कंसेंट आखिर है क्या, इसे हम समझते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जो भी राशि आपको दी जाती है 10,000 रुपये की, तो इसमें तो ये होता नहीं है कंडीशन कि आपको फर्स्ट लाएंगे तो मिलेगा या सेकंड लाएंगे तो मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी को दे दिया जाता है। तो आखिर किस पर्पस से दिया जाता है, उस पर्पस को आप अगर समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर्पस बिहार सरकार का ये होता है कि 12th की पढ़ाई तक, यानी कि जो भी गर्ल्स हैं वो 12th की पढ़ाई तक एटलीस्ट शादी ना करें, मतलब 12th के रिजल्ट आने तक शादी ना करें। अगर 12th के रिजल्ट के वक्त आपकी शादी हो चुकी है तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। यही कंसेंट आपको देना होता है। कंसेंट का सीधा हिंदी अर्थ क्या होता है, एक तरह का शपथ खुद सरकार को कि हाँ भाई, जब हमने 12th का एग्जाम दिया था या जब हमारा 12th का रिजल्ट आया था उस समय तक हमने शादी नहीं की थी। ये गर्ल्स के लिए एक कंडीशन रखा गया है, तभी आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा ले पाते हैं। अब इसका मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि उन्होंने गड़बड़ी कहाँ की होगी। फॉर्म तो उन्होंने भरा होगा, लेकिन क्या नहीं किया होगा उस फॉर्म में वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एक लॉगिन कर लेंगे किसी एक स्टूडेंट्स का, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसे हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि एक साथ दो टैब ओपन नहीं करने देंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जितने नंबर स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं वो डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने लॉगिन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने लॉगिन किया ऊपर में नाम आता है स्टूडेंट का, ममता कुमारी, और दो ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक होता है अपडेट बैंक डिटेल्स और दूसरा होता है फाइनलाइज। तो अपडेट बैंक डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपने बैंक की डिटेल्स को सबमिट करते हैं। जैसे बैंक डिटेल्स हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, आधार वैलिडेशन का काम हो गया, ये सब आप कर लेते हैं। लेकिन आप मिस कहाँ करते हैं, फाइनलाइज आप एप्लीकेशन को नहीं करते हैं। फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है आपको और यहाँ पर आपको दो कंसेंट देने होते हैं। देखिए कंसेंट यहाँ पर आपको समझ में आएगा। कंसेंट का मतलब ये होता है, इस पर जो आपने टिक लगाया यही कंसेंट हो गया है आपका, यही आपका एग्रीमेंट हो गया या यही आपका परमिशन हो गया या जो भी आप समझे शपथ हो गया। आई हेयर बाई डिक्लेयर, मैं ये घोषणा करता हूँ कि आई वॉज मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं थी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ माई 10th+2 रिजल्ट, जब हमारा 10th+2 का रिजल्ट आया था तब तक मैं शादीशुदा नहीं थी। ये आपको कंसेंट यहाँ पर देना होता है टिक लगाकर। बिना टिक लगाए आप इसे फाइनल सबमिट नहीं कर पाते हैं। दो कंसेंट लिए जाते हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा आई डिक्लेयर, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैंने सारी जानकारियाँ इसमें सही भरी है और मैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं ये एग्री करता हूँ कि दैट आई शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, मैं सजा का हकदार रहूंगा अगर कोई डिटेल्स, मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स गलत पाई जाती है तो। मैंने सारे टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है बैंक डिटेल्स देने से पहले। तो ये आपने टिक नहीं लगाया होगा, आपने सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स भरा और फाइनलाइज एप्लीकेशन को आपने नहीं किया। इसे आपको टिक लगाकर फाइनलाइज करना होता है, दोनों में कंसेंट देकर फाइनल सबमिट करना होता है। इनका फाइनल सबमिट हो रखा है इसलिए फाइनल सबमिट का बटन इनेबल नहीं है। क्लियरली लिखा गया है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं शादीशुदा नहीं थी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ माई 10+2 रिजल्ट, मतलब 12वीं की रिजल्ट आने तक, हो सकता है उसके बाद हो गई हो,
मतलब 12वीं की रिजल्ट आया और 10 दिन में ही हो गया या 2 दिन में ही हो गया आपका शादी, क्योंकि कई सारे हमारे राज्य में ऐसे भी गर्ल्स हैं जिनकी शादी 12th के एग्जाम होते समय ही तय हो जाता है। तो जब तक आपका रिजल्ट आया तब तक भी अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ये शपथ दे ही सकते हैं। और वैसे भी ये शपथ तो सभी लोग दे ही देते हैं ऑनलाइन में, कुछ होता तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार आपके घर पर चढ़कर जांच करने आ जाती है, क्योंकि आपके लिए कोई डिपार्टमेंट वहां से सीबीआई जांच तो बैठाने नहीं वाली है कि आपको जांच बैठाई जाएगी। या हो सकता है आपके कुछ आधार कार्ड के नाम से कुछ डिटेल्स वगैरह को लेकर चेक किया जाता होगा, जैसे कि काफ़ी लोग करते क्या है कि शादी होने के बाद अपने आधार कार्ड में नाम तक चेंज करा लेते हैं, कुमारी से देवी करवा लेते हैं। तो वैसे कंडीशंस में आपको परेशानी हो सकती है। वैसे लोगों का भी हो सकता है ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस नॉट सबमिटेड आ जाए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट अगर किसी बंदे को बैठाकर जांच कराएगी, एक एक स्टूडेंट्स का नाम वगैरह जांच कराएगी, तो अगर उन्हें पता चला कि इनका नाम चेंज है, कुमारी से देवी हो रखा है, तो वो तो बिल्कुल ही समझ जाएंगे कि आपका तो शादी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस नॉट सबमिटेड दिखाएगा, और नॉट सबमिटेड दिखाने की स्थिति में ही आपका पैसा ना आने की भी संभावना हो सकती है। हो सकता है आपको ये पैसा दिया भी ना जाए, आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल जो भी क्राइटेरिया थे उस क्राइटेरिया को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका मेन बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है। बिहार सरकार का मकसद ही यही है कि इस 10,000 रुपये के लिए आप एटलीस्ट 12वीं तक तो गर्ल्स को जो है पढ़ने का मौका देंगे। 12वीं तक का तो खर्च सरकार दे ही रही है, आपको 10th में 10,000 दे देती है, उसके बाद 12वीं में भी 10,000 कम से कम मिल ही जाता है। अगर SC हैं और फर्स्ट डिवीजन ले आती है तो 25,000 रुपये मिल जाते हैं। तो इसलिए बिहार सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया था, और यही ऑनलाइन कंसेंट का उस स्टेटस में जिक्र किया जा रहा है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपने कंसेंट इसे नहीं दिया है तो दोनों कंसेंट देकर दोबारा से फाइनल सबमिट आप कर लीजिए। आपका कंसेंट ऑनलाइन में जो है वो सबमिटेड दिखाने लगेगा कि हाँ भाई आपने भी कंसेंट दे दिया है। तो फाइनली इस ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस का मतलब यही निकलता है कि आपने भले ही फॉर्म भरा है लेकिन पूरी तरीके से आपने फॉर्म को नहीं भरा है, बस उसी को फाइनलाइज्ड का ऑप्शन हटाकर ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस का नाम दे दिया गया है, और कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे जुड़े अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।